हरीश आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज विद हरीश पर स्वागत करता हूं। आप लोगों को जैसे कि मालूम है, हम डिस्कस कर रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जिससे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की नाम उत्पत्ति कैसे हुई थी, इसका विस्तार, नगर निर्माण योजना और आर्थिक जीवन के बारे में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का राजनीतिक जीवन कैसा था, धार्मिक जीवन कैसा था और शिल्प एवं तकनीकी का ज्ञान उनके पास किस कोटि का था। तो यदि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए इस प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता रहता हूं। तो स्टार्ट कर ले रहे हैं आज की वीडियो। इतना तो स्पष्ट है कि हड़प्पा की विकसित नगर निर्माण प्रणाली, विशाल सार्वजनिक स्नानागारों का अस्तित्व और विदेश से व्यापारिक संबंध किसी बड़ी राजनीतिक सत्ता के बिना नहीं हुआ होगा, पर इसके पुख्ता प्रमाण नहीं मिले हैं कि यहाँ के शासक कैसे थे और शासन प्रणाली का स्वरूप क्या था। लेकिन नगर व्यवस्था को देखकर लगता है कि कोई नगर निगम जैसे स्थानीय स्वशासन वाली संस्था थी। बात करते हैं धार्मिक जीवन के बारे में। तो हड़प्पा में पकी ईंटों, मिट्टी की स्त्री मूर्तिकाएँ भारी संख्या में मिली हैं। एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से निकलता एक पौधा दिखाया गया है। विद्वानों के मत में यह पृथ्वी देवी की प्रतिमा है और इसका निकट संबंध पौधे के जन्म और वृद्धि से रहा होगा। इसलिए मालूम होता है कि यहाँ के लोग धरती को उर्वरकता की देवी समझते थे और इनकी पूजा उसी तरह करते थे जिस तरह मिस्र के लोग नील नदी की देवी आइसिस की। लेकिन प्राचीन मिस्र की तरह यहाँ का समाज भी मात्र प्रधान था कि नहीं, यह कहना मुश्किल है। कुछ वैदिक सूत्रों में पृथ्वी माता की स्तुति है। धौलावीरा के दुर्ग में एक कुआं मिला है जिसमें नीचे की तरफ जाती सीढ़ियाँ हैं और उनमें एक खिड़की थी जहाँ दीपक जलाने के साबूत मिलते हैं। इस कुएं में सरस्वती नदी का पानी आता था, तो शायद सिंधु घाटी के लोग उस कुआं के जरिए सरस्वती की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में एक सील पाया जाता है जिसमें एक योगी का चित्र है, 3 या 4 मुखबाला। कई विद्वान मानते हैं कि यह योगी शिव है। मेवाड़ जो कभी सिंधु घाटी सभ्यता की सीमा में था, वहाँ आज भी 4 मुख वाले शिव के अवतार एक लिंगनाथ जी की पूजा होती है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने शवों को जलाया करते थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे नगरों की आबादी करीब 50,000 थी, पर भी वहाँ से केवल 100 के आसपास ही कब्रें मिली हैं, जो इस बात की ओर इशारा करती हैं वे शव जलाते थे। लोथल, कालीबंगा आदि जगहों पर हवन कुंड मिले हैं जो कि उनके वैदिक होने का प्रमाण हैं। यहाँ स्वास्तिक के चित्र भी मिले हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि हिंदू धार्मिक द्रविड़ों का मूल धर्म था और शिव द्रविड़ों के देवता थे जिन्हें आर्यों ने अपना लिया। कुछ जैन और बौद्ध विद्वान यह भी मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जैन या बौद्धिक धर्म के थी, पर मुख्यधारा के इतिहासकारों ने यह बात नकार दी और उसके अधिक प्रमाण भी नहीं हैं। प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया में पुरातात्विक विदों को कई मंदिरों के अवशेष मिले हैं, पर सिंधु घाटी में आज तक कोई मंदिर नहीं मिला। मार्शल आदि कई इतिहासकार मानते हैं कि सिंधु घाटी के लोग अपने घरों में, खेतों में या नदी किनारे पूजा किया करते थे, पर अभी तक केवल ब्रह्म स्नानागार या विशाल स्नानागार ही एक ऐसा स्मारक है जिसे पूजा स्थल माना गया है। जैसा आज हिंदू गंगा में नहाने जाते हैं, वैसे ही सिंधु लोग यहाँ नहाकर पवित्र हुआ करते थे। इसके बाद हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की शिल्प और तकनीकी का ज्ञान। यद्यपि इस युग के लोग पत्थरों को बहुत सारे औजार तथा उपकरण प्रयोग करते थे, पर वे कांसे के निर्माण से भली भांति परिचित थे। तांबे तथा टिन मिलाकर धातु शिल्प कांस्य का निर्माण होता है। हालांकि यह दोनों में से कोई भी खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं था। सूती कपड़े भी बुने जाते थे, लोग नाव भी बनाते थे। मुद्रा निर्माण, मूर्ति का निर्माण के साथ साथ बर्तन बनाना भी प्रमुख शिल्प कार्य था। प्राचीन मेसोपोटामिया की तरह यहाँ के लोगों ने भी लेखन कला का आविष्कार किया था। हड़प्पाई लिपि का पहला नमूना 1853 ईस्वी में
मिला था और 1923 ईस्वी में पूरी लिपि प्रकाश में आई, परंतु अब तक पढ़ी नहीं जा सकी। लिपि का ज्ञान हो जाने के कारण निजी संपत्ति का लेखा जोखा आसान हो गया। व्यापार के लिए उन्हें मापतौल की आवश्यकता हुई और उन्होंने इसका प्रयोग भी किया। बाँट की तरह की कई वस्तुएं मिली, उनसे पता चलता है कि तौल में 16 या उसके आवर्तकों जैसे 16, 32, 48, 64, 160, 320, 640, 1280 इत्यादि का उपयोग होता था। दिलचस्प बात यह है कि आधुनिक काल का तक भारत में 1 रुपया 16 आने का होता था। 1 किलो में 4 पाव होते थे और हर पाव में 4 कनवा, यानी 1 किलो में कुल 16 कनवा होते थे। तो अब हम इस वीडियो को करते हैं यहाँ पर समाप्त। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और यदि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए इस प्रकार की इंटरेस्टिंग जानकारी लेके आता रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।